हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम नम्रता है और मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मेरा एकमात्र मिशन है कि हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो जानकारी है उसे साइंटिफिक वे में लेकिन बहुत ही सरल आसान भाषा में आप तक पहुँचा सकूँ। टैप वाटर अनीमा, इसका चलन इतना ज़्यादा बढ़ गया है आम लोगों के बीच में कि वो ये भी नहीं समझ पाते हैं कि ये वाकई में सुरक्षित है भी, ये कितना ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसेस मिल जाएंगे जो इस टैप वाटर अनीमा को एक आयुर्वेदिक प्रोसेस का नाम दे देते हैं। उन्होंने शायद कभी आयुर्वेद पढ़ा भी नहीं होगा, उन्हें कोई ज्ञान भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ वहाँ सुन सुना के एक वीडियो बना देते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि टैप वाटर अनीमा लेना तो एक आयुर्वेदिक प्रोसेस है। ये बिल्कुल गलत है। आयुर्वेद में जिस प्रोसेस को बताया गया है उसे बस्ती क्रिया कहा जाता है। ये बस्ती क्रिया नॉर्मली दो तरीके की होती है। एक होती है कषाय बस्ती, जहाँ पे बहुत तरीके के हर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है और एक डिकॉक्शन बनाया जाता है। दूसरी होती है तैलम बस्ती यानी कि ऑयल बस्ती, जहाँ पे मेडिकेटेड ऑयल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रोसेस कम्प्लीटली कस्टमाइज्ड होता है, यानी कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर पहले वो आपकी प्रकृति चेक करते हैं कि आप किस प्रकृति के हैं। उसके बाद वो आपके अंदर विकृति चेक करते हैं कि किसकी वजह से आपके दोष इम्बैलेंस हो रहे हैं। ये जो लिक्विड तैयार किया जाता है जिससे बस्ती क्रिया कराई जाती है, इसकी डिसीजन एक आयुर्वेदिक प्रोफेशनल ही ले सकता है, ना कि कोई भी आम इंसान जिसे आयुर्वेद का ज्यादा ज्ञान ना हो। और वो लोग जो यूट्यूब पे कोई भी रैंडम वीडियो देखकर अपने आप ही इस तरीके की क्रिया करने लग जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये तो कम्प्लीटली आयुर्वेदिक है, ये तो बस्ती क्रिया है, तो आप गलत इंप्रेशन में है। ये बस्ती क्रिया बिल्कुल नहीं हो सकती है, पर हाँ, ये आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कि ये कैसे खतरनाक हो सकती है। नंबर 1 पॉइंट, जो पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कंटामिनेटेड हो सकता है। आपने देखा होगा जो इस तरीके के वीडियोस बना के बताते हैं, वो क्या कहते हैं कि आप उस कंटेनर को लेके जाइए बाथरूम में, उसे एक मार्क तक भर लीजिए बाथरूम में पानी, और फिर वो प्रोसेस बताते हैं किस तरीके से आपको इंसर्ट करना है वगैरह वगैरह। अब आप खुद सोचिए, बाथरूम में से आप जब पानी ले रहे हैं, वो पानी में कीटाणु हो सकते हैं, उसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, उसमें फंगस हो सकता है, उसमें वायरस, कोई भी कीटाणु हो सकता है। तो क्या आप उस पानी को पी सकते हैं जिसको आप इंसर्ट करने के लिए सोच रहे हैं? नॉर्मली आजकल बहुत सारे लोग पीने के लिए भी वो पानी इस्तेमाल नहीं करते हैं, आरओ यूज करते, नहीं तो कॉमन एक फिल्टर इस्तेमाल जरूर करते हैं। अब आप कहेंगे नहीं, हम तो नॉर्मल पानी पीते हैं, जो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसी पानी को हम नहाने धोने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि ठीक है, ये बिल्कुल सही है। जब हम सेम पानी पी रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो नॉर्मली भगवान ने हमें क्या बनाया है कि हम मुंह से पानी पीते हैं, करेक्ट? तो अगर मान लीजिए आपने एक ऐसा पानी पिया जिसमें थोड़ा बहुत कीटाणु है, जैसे हम उस पानी को पीते हैं वो हमारे स्टमक में जाता है। एक पूरा एक प्रोसेस है, राइट? स्टमक में सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है। उसका खाना पचाने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि खाने और पानी के साथ साथ जितने भी कीटाणु आ रहे हैं वो वहीं के वहीं मार देना। तो हमारे पेट में, हमारे स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनती है, उसके साथ और भी बहुत सारी एंजाइम्स बनती हैं। ये सब का सबसे पहले काम होता है कीटाणुओं को मारना, ताकि ये बॉडी में आगे ना जा पाए। तो आमतौर पर जितने भी नॉर्मल कीटाणु होते हैं हमारी बॉडी उसे आसानी से मार देती है और हम बीमार नहीं होते। लेकिन मान लीजिए कभी कोई स्ट्रॉन्ग कीटाणु, कोई स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया, जैसे हमारे स्टमक के जो मैकेनिज्म है, जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसने नहीं मार पाया, फिर हम बीमार हो जाते हैं। और फिर आगे का जो डिफेंस मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, फिर वो उस पर काम करता है। अब आप सोचिए, ऐसा ही एक पानी जिसे आप अगर पिएंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उसमें नॉर्मल हल्के फुल्के कीटाणु हैं जिसको आपकी बॉडी सक्षम है मारने के लिए, क्योंकि पेट में उन्हें मार दिया जाता है। लेकिन वही पानी आप एक ऐसी जगह से इंसर्ट कर रहे हैं, आपके मल द्वार से इंसर्ट कर रहे हैं, आपके एनस से इंसर्ट कर रहे हैं, वहां पर भगवान ने ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया है कि बाहर से अगर कोई कीटाणु आ रहे हैं तो ये पहला लाइन ऑफ मैकेनिज्म डिफेंस का है जो उसको मार गिराएगा। क्योंकि भगवान ने वो जो द्वार है, जो मल द्वार है, जो एनस है, वहां पे सिर्फ एक्सक्रीटरी मतलब एग्जिट प्लान करिए, भगवान ने वो एग्जिट का रास्ता बनाया है, वहां एंट्री का रास्ता नहीं बनाया है। तो आप अगर सोच लीजिए कि नॉर्मल पानी में जो हल्का फुल्का भी अगर कंटामिनेटेड है, जिसमें जर्म्स है,
जब आप उसे इंसर्ट कर देंगे तो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में ऑलरेडी बहुत तरीके की बैक्टीरियाज होते हैं जो ऑलरेडी अपना कोई ना कोई फंक्शन कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ये वाले बैक्टीरियाज या ये वाले जर्म्स वहां जाना शुरू करेंगे, ये बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। तो पहले तो उस एरिया का जो ऑलरेडी मैकेनिज्म है ये उसे पूरा डिस्ट्रॉय करेंगे, इसके बाद ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से आपके जीआई ट्रैक यानी कि आपका जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ट्रैक है, आपके जो लार्ज इंटेस्टाइनल पार्ट है, वहाँ पे बहुत सीवियर इन्फेक्शंस हो सकते हैं और ये लॉन्ग टर्म में बहुत खतरनाक बीमारियों को जन्म दे सकता है। दूसरा, पीएच इम्बैलेंस होना। हमारे शरीर के हर अंग का अपना एक पीएच होता है, जैसे कि फीमेल वजाइना का अपना एक पीएच लेवल होता है, ठीक उसी तरीके से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में भी एक पीएच मेंटेन होता है। उस पीएच की वजह से हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बना रहता है, लेकिन जैसे ही आप बाहर से पानी को अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंटेस्टाइन में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका जो पूरा पीएच है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसकी वजह से आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका इम्बैलेंस शुरू हो जाएगा, आपको डायरिया हो सकता है, आपको लूज मोशंस हो सकते हैं। और ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, अगर ये बार बार आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम यानी कि आईबीएस जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। तीसरा पॉइंट, आपकी लार्ज इंटेस्टाइनल एरिया में इंजरी भी हो सकती है। देखिए, जब इस तरीके का प्रोसेस किया जाता है और जब आप अपने आप एक प्लास्टिक को अंदर इंसर्ट कर रहे होते हैं, अब क्योंकि आप खुद उस चीज़ को कर रहे होते हैं तो अनीमा लेते समय एक्चुअली एक तो पोजीशन होती है किस तरीके से आपको इंसर्ट करना है, और जब आप इंसर्ट करते हैं तो एक प्रेशर होता है, उसी प्रेशर से इंसर्ट करना होता है। वो प्रेशर ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर पोजीशन होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपने इंसर्ट करते समय यहाँ वहाँ कुछ भी ज़्यादा प्रेशर हो गया, कुछ भी ज़्यादा आगे पीछे चीज़ें हो गई, क्योंकि जिस पोजीशन पे आप अपने आप को बाथरूम में रखते हैं और खुद ही उस चीज़ को करते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। और वो प्लास्टिक के ट्यूब जो लास्ट में आप अटैच करते हैं, पूरे चांसेस हैं कि वो आपके इंटेस्टाइन को स्क्रैच कर सकती है, इंटेस्टाइन में इंजरी पैदा कर सकती है, चुभ सकती है। आपने अपने लार्ज इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चर है वो देखा होगा, वो इस तरीके ऐसे ऐसे करके फिर यूं करके जाता है, वो सीधा जहाँ पे आपका एनस का जो ओपनिंग है, जो मलद्वार की ओपनिंग है, एग्जैक्टली उसके ऊपर नहीं होता है, वो ऐसे करके फिर जाता है। अब जो चीज़ ऐसे करके फिर यहाँ पे जा रही है और आप कुछ इंसर्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे उसका जो एग्जिट में जो अटैचमेंट है, जो लार्ज इंटेस्टाइन के आपके एनस वाले एरिया में, वो एरिया बहुत कर्व वाला एरिया है। अगर आपने कुछ भी डायरेक्शन यहाँ वहाँ कर दिया तो उस एरिया में आपका जो प्लास्टिक जिसे आप इंसर्ट कर रहे हैं उससे घाव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर गलती से ये घाव हो गया, उसकी वजह से फिर इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। हो सकता है कि उस समय आपको चुभ जाए और बाद में आपको लगे कि ठीक हो गया, लेकिन धीरे धीरे आगे चल के ये अल्सर का भी रूप ले सकता है। प्रॉब्लम यही होती है कि हमारा जो शरीर होता है उसमें बहुत ज़्यादा सहनशीलता होती है, जो भी बीमारियां होती हैं वो धीरे धीरे पनपती हैं और जब तक आपको पता चलता है तब तक 60 to 70% आप उस बीमारी के घेरे में आ चुके होते हैं। तो कोई ऐसा काम क्यों करना जिससे आप खुद ही अपने लिए एक बीमारी को आमंत्रित करें, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। फोर्थ पॉइंट है जीआई ट्रैक में अल्सर्स होना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब भी आप इस तरीके की प्रोसेस करते हैं तो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस कर दिया, आपको बार बार डायरिया के एपिसोड होने लग जाएंगे, अगर चुभ गया तो आपको अल्सर हो सकता है और धीरे धीरे ये लार्ज इंटेस्टाइन में कम्प्लीटली छोटे छोटे अल्सर फॉर्म हो सकते हैं। ये अल्सर, पहले तो इन अल्सर्स को ही ट्रीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और यही अल्सर आगे चल के अगर प्रॉपरली ट्रीट नहीं हुए तो ये कैंसर तक का रूप ले सकते हैं। लंबे समय तक अगर आपके इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशंस बने रहते हैं तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। दोस्तों, मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि कोई भी रैंडम वीडियो देखकर जो उसमें बताया जा रहा है वो आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू मत किया करिए। पहले आप देखिए कि जो इंसान आपको बता रहा है वो कितना क्वालिफाइड है, क्या वो पोजीशन रखता है कि उसे वो नॉलेज है। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने खुद वो चीज़ करी है, तो अब क्योंकि उसने करी है उसको अगर फ़ायदा लग रहा है, जो कि डेफिनेटली नहीं होगा आगे चल के, अगर अभी उसे फायदा लग रहा है तो आगे चल के लॉन्ग टर्म में उसे नुकसान जरूर होगा उस चीज से। लेकिन क्योंकि अगर उससे फायदा लग रहा है तो सब लोगों को फायदा लगेगा, ऐसे नहीं होता है। पहली बात तो वो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम सब इंडिविजुअली अलग हैं।
दूसरी चीज, वो कोई क्वालिफाइड पर्सन नहीं है जो आपको हेल्थ रिलेटेड चीज बता रहा हो। आप खुद ही सोचिए कि कल को आप खुद ही अपना ब्लड सैंपल लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपने देखा है कि जब भी नर्स और कंपाउंडर किस तरीके से इंजेक्शंस लगाते हैं, आपने कुछ दिन तक उनको ऑब्जर्व किया, फिर सोचा चलो हम खुद ही कर लेते हैं, या खुद ही हम अपने इंजेक्शंस लगा लेते हैं, हम खुद ही अपनी ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, राइट? तो जब हम ये सब चीजें नहीं करते हैं तो हम अपनी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, उसके साथ क्यों खिलवाड़ करते हैं? अगर आपको वाकई में ऐसा लग रहा है आपके अंदर कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, आप कुछ परेशान हैं हेल्थ से रिलेटेड, और अगर आपको लग रहा है कि आपको आपकी लार्ज इंटेस्टाइन यानी आंतों को डिटॉक्स करवाने की जरूरत है, तो प्रॉपर आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर जाइए, वहां जाके देखिए कि वो लोग क्या करते हैं, उनसे सलाह लीजिए कि वो किस तरीके की चीजें को यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्चुअल प्रोफेशनल हैं, वो डॉक्टर्स हैं, उनको पता है कि कैसे काम किया जाता है और वो एक्चुअली सही तरीका है। मैं यहाँ अनीमा के अगेंस्ट नहीं हूँ, जो बस्ती क्रिया है उसके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ। इनफैक्ट वो बहुत अच्छी क्रिया है जिसकी वजह से एक्चुअली में आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हो। तो खुद मत करिए, जो प्रोफेशनल है उसके पास जाइए और फिर उनसे वो चीज करवाइए, क्योंकि उन्हें उस चीज का ज्ञान है। ऐसा करने से आपको पूरा लाभ मिलेगा और कुछ भी नेगेटिव होने की जो संभावना है वो एकदम जीरो रहेगी। आप हर तरीके की प्रॉब्लम से अपने आप को बचाएंगे और सिर्फ बेनिफिट ही आपको मिलेगा। तो मैं यही कहूंगी कि खुद इस तरीके से अपना डॉक्टर बनना बंद करिए, एवं किसी की बातों में आके अपने शरीर के साथ में एक्सपेरिमेंट्स मत करिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किस बात का कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो आपके बहुत काम आएंगे। तो आज के लिए बस यही दोस्तों, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, कीप स्माइलिंग। बाय बाय।